राखी बांध का त्योहार भी यज्ञ में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज बाबा जी का बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बच्चों को अभ्यास करना चाहिए देही अभिमानी बनने का। बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा अगर देही अभिमानी नहीं बनेंगे, देह अभिमान में आएंगे तो कोई ना कोई विकार भी आता जाएगा। तो बाबा ने कहा बस अब यह अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और ये शरीर छोड़कर मैंने वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा बार बार अभ्यास करना है। वैसे तो दुनिया में त्योहार मनाते हैं लेकिन मुख्य त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। आज बाबा की मुरली 10-8 का है। सारे मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। प्रश्न है सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? रक्षाबंधन। उत्तर है सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। बाबा ने कहा रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार नहीं, सतयुग में इस बंधन की दरकार नहीं, लेकिन वह कह देते हमारा बंधन तो परंपरा भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। तो बाबा ने कहा अब बाप बच्चों को समझाते, बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा है, हमको समझाने वाले परमात्मा है। सर्व मनुष्य मात्र को सदगति देने वाला एक ही है। उनके साथ जो सर्विस करने वाले उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप की ही अभी विचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए।
आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदल जाते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं है, शरीर पर नाम पड़ता है ना। बाप कहते मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परमात्मा यानी परमात्मा हूँ, मेरा नाम तो है ना। मैं हूँ आत्मा, मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं, मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं आत्मा, फिर परमात्मा कौन है? मैं भी परमात्मा, मेरा नाम शिव है। जो भी पूजा करते हैं, लिंग भी करते हैं, लिंग पत्थर की ही परमात्मा कहते रहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज तो एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसी मेरी है, तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी हूँ, मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े बड़े हैं उनको भी सदगति नहीं मिल रही है। सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है, सभी आत्माएं परम धाम में रहती है। फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ। सारी रुद्र माला का बीज रूप बाप है ना, सभी उनको याद करते रहते हैं। ओ गॉड फादर, सभी जगह फादर को याद करते, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी अडॉप्टेड है, सरस्वती को भी परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है और फिर इसमें प्रवेश किया है। यह अडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं ना, इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसीलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़े गुह्य राज है समझने। तो बाबा ने कहा प्रजा भी तो है ना, प्रजा पिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वो रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती को अडॉप्ट करते ही नहीं। यह तो बड़ी समझने की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी है पतित पावन आओ, ये किसने कहा? गाते भी है पतित पावन आओ, ये किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूँ, छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना। और जो सुनाते वो भी मनुष्य है, भगवान तो है नहीं। जब कोई आते तो पहले पहले यह समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझे। मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, ये किसने कहा? आत्मा ने इन अर्गन्स से कहती है। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी मैजिस्ट्रेट का है। यह शरीर छोड़ने से मैजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप तो बदल जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्यों को तो ये आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ। आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है।
आत्माएं सभी पतित हो गई है, तो जरूर परमात्मा को आना तो पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाबा खुद कहते हैं, मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो और मैं एवं पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्मा उससे बात करते हैं, ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। इसीलिए इनका नाम रखा है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। आत्मा पुकारती है, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते हैं ना। माया ने सबको दुखी किया है, सीताओं ने भी तो पुकारा है ना। एक तो सीता नहीं, सब रावण की जेल में भिखारी है, भ्रष्टाचारी बन गए। ऊपर जाइए, ऊपर सुधीर भाई आप ज्यादा ऊपर करना चाहिए। है ही रावण राज्य, राम तो है ही निराकार। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको अर्गम चाहिए ना। तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा भी पतित हो, शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, फिर काम चिता पर चढ़ साम्र वैश्य शूद्रवंशी बन पड़े हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है, सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर जरूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो, तो मैं भी जरूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। यह प्रतिज्ञा करनी होती है। यह राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। क्या है? रक्षाबंधन है। और बाबा से बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये तो निराकार शिव बाबा है, पारलौकिक बाप है। यह तो निराकार है, इनमें प्रवेश किया है। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्यूरिटी थी तो कितनी किस पार्टी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो और बाप को याद करो। अशांति होती जाती है। बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए, सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में दुख है, नई दुनिया में सुख है। यह राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझना है यह रिवाज किसने डाला है? पतित पावन परमात्मा। उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। 5000 वर्ष पहले भी प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परमात्मा से बुद्धि लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा भी कभी भी परमात्मा से क्या करो? बुद्धि लगाओ तो पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आए? तो कहते हैं यह तो अनादि कायदा है।
अरे पावन दुनिया में थोड़ी राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्यूरिटी फास्ट है। रक्षाबंधन का मूल कारण क्या है? पवित्रता। बाबा पवित्रता का ही राखी बांधते। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है, नरक में फिर दुख का नाम नहीं होता है। भ्रष्टाचारियों को अलग काल का सुख मिलता है, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प का सुख मिलता है। यह तो जानते हो। राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे वो कल्प पहले भी हुआ थे। ड्रामा का पूरा न समझने के कारण मूंझ पड़ते। पहले पहले परिचय देना है बाप का। बाप ही आकर लिबरेटर गाइड बनते हैं। बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इसका भी बड़ा महत्व है। कब से शुरू हुआ? संगम युग। जब बाबा आया, वैसे तो दुनिया में भक्ति में भी राखी बांधते, उसका महत्व अलग है। और ज्ञान मार्ग में यज्ञ के इतिहास में रक्षाबंधन का महत्व अलग है। पवित्र रिश्ता है। तो बाबा ने कहा लिख देना चाहिए, आकर समझो, कोई को भी समझाओ। कहाँ भी भाषण करने के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं और ढेर आ जाते। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्म योगी हो। साइलेंस में कितना समय रहेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कलयुग है ये पतित, तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रही है। पतित दुनिया का विनाश होना है। यह महाभारत लड़ाई है। नेचुरल कैलमिटीज होती है, इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। नई दुनिया तो है ही देवी देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। यह नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से निकाल कर दूसरे कान से निकाल देना। यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की बट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझे। बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझ बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलीवेड है, जो हमें पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित बनाते हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, अब अपवित्र बने हैं। यह है ही रावण राज्य। अब इस स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद का बाप से वर्षा मिलेगा। यह तो याद करो कि हम शांति धाम की वासी है। सुख धाम गए, अभी तो दुख धाम है, फिर हमें जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाप कहते घर में रहते
एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझ बाप को याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो कर्म विनाश कैसे होगा। तो बाबा कहते रावण राज्य में कैसे छूटेंगे, यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कलम शोक वाटिका में और आधा कलम अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पति दुनिया में हो ना, तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो, तो रेस्पेक्ट से बोलना है कि तुम कहते हो हम गॉड फादर की संतान है, परंतु फादर का ज्ञान है कहाँ। लौकिक बाप को जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो बेहद का बाप जो सुख देने वाला है तो उनको नहीं जानते हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ही हालत ऐसी हुई है। सभी भ्रष्टाचारी है, बीच से पैदा होते ही। यह तो कोई भी समझ जाएंगे, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। यह तो समझानी दी जाती है, रक्षाबंधन का भी महत्व है। बाप कहते विकार पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम सुखधाम में जाते हैं माया शांति धाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। बाबा ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता भी नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अब तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तभी तो बाप पतित पावन को याद करते हो। भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित पावन हो। सब सीताएं शोक वाटिका में है, दिन प्रतिदिन शोक यानी दुख बढ़ता ही जा रहा है। जिन्होंने राज्य लिया वो भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते हैं। एक को शांति कराते दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती रहती है, शांति के बदले और ही अशांत है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अथॉरिटी के साथ साथ बहु रेस्पेक्ट से बात करनी है, सबको पति से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरा, एक अभिविचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक अभिविचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा बाप से ही करनी है। पावन बनने की प्रतिज्ञा बाप से ही करनी है। वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान है, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छा नहीं रखो तो मिलेगा, अगर जिनको इच्छा रखते हैं ना उनको मिलता नहीं है, इसलिए दुखी ज्यादा रहते हैं। इच्छा क्या, इच्छा मात्र अविद्या। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं पूरी हो जाती है। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगने से कुछ मिलता भी नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा होगा तो अवश्य पूरा होगा। बेहद की सेवा का संकल्प के बिना हद की इच्छाएं होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसीलिए हद की इच्छाएं के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो ही जाएगी। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजित बनना ही विजयी बनना है। दे दीजिए लेटर, राखी का लेटर दे दूं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजित बनना ही विजयी बनना है।
ये मधुबन से राखी आई, अभी देखा ना, ये हर साल जैसे दादी की तरफ से सभी के नाम से आता है। सभी, ये समझो कि बाबा के घर से, बेहद के घर से, हम सभी के नाम से ये राखी आया है, खास दादियां भेजती हैं। अब हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। विशेष याद पत्र। दया व करुणा के सागर, विश्व कल्याणकारी श्री परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दयालु कृपालु, सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा योग के प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद के साथ साथ पावन बंधन बनाने की यादगार पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली आत्माओं को स्वयं परम पवित्र श्री भोलानाथ बाप ने डायरेक्ट अपने स्नेह के बंधन में बांधकर पावन बनने और बनाने की दिव्य शिक्षाएं दी है। सिर्फ बच्चों ने हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाया तो मीठे बाबा ने उसके रिटर्न में पद्मागुण मदद देकर हमको अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। सर्व गुण, सर्व कलाओं, सर्व शक्तियों से ऐसा संपन्न बनाया जो एक बाबा का बच्चा अपने चेहरे और चलन से बाबा के विश्व को प्रत्यक्ष करने की सेवा में निमित्त बना हुआ है। बाबा कहते, बच्चे, वर्तमान समय तमोगुणी वातावरण के कारण मनुष्य आत्माओं की वृत्ति में भय और भारीपन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर जितना बाहर के वातावरण भारी है, चिंता और भय का है, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध सब में बहुत बहुत हल्कापन। दुनिया के वातावरण, दुनिया का वाइब्रेशन सब भारी है, लेकिन बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे हैं उनका हल्का होना चाहिए। निर्भय स्थिति हो जिससे सब कार्य लाइट चलता रहे, किसी भी कारोबार का प्रभाव आप बच्चों पर ना पड़े, यही स्थिति बाप समान स्थिति है। तो वैसा ही अटेंशन रख सदा डबल लाइट स्थिति में रहो। अनेकों को लाइट यानी कि हल्का बनाने की सेवा करो, खुद भी हल्के रहो और दूसरों को हल्का बनाने की सेवा करो, नहीं तो सारी दुनिया भारी और वातावरण खराब है। इसके साथ साथ अब सफल तपस्वी बन अपने संकल्प और समय के खजाने को व्यर्थ से बचाकर योग के प्रयोग भी करनी है। अपनी मनसा को सर्व शक्तियों संपन्न बनाकर प्रकृति सहित सर्व आत्मा को शांति और शक्ति की प्रकाश देनी है। अब आलस्य, राय, अलवेलापन का भी त्याग कर अपने हर संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति रूपी सर्व खजानों को सफल करना है। देखो, आज आपके पास मधुबन बेहद घर से रूहानी स्नेह भरी सुंदर राखी आ रही है। हमारी निमित्त टीचर्स बहने मधुबन की यह राखी अपने क्लास में सभी भाई बहनों को अवश्य दिखाना है और बाप दादा की याद में सभी पूर्वज दादियां मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बन सदा परमात्मा रक्षा के अंदर बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करते, अपने भाग्य की गीत गाते, खुशियों में उड़ते और उड़ाते रहना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार। ईश्वरीय सेवा में रतन महिंद्रा दीजिए। ओम शांति।